की डेफिनेशन क्या है और मैं कौन। तो स्टूडेंट माना लर्नर, सीखता रहे, रोज कुछ कुछ सीखता रहे। और टीचर की परिभाषा क्या है? टीचर कभी भी टीचर की स्वमान में नहीं रहेगा, लेकिन विद्यार्थी जीवन में रहेगा तो भी टीचर की जीवन में भी अच्छा चलेगा। ओके, टीचर कभी भी रिलैक्स नहीं होगा, हर दिन वो पढ़ती ही रहती है। ओके, ये है टीचर। गुड। थैंक यू दीदी। तो टीचर का उसमें कुछ एडिशन होना चाहिए ना। स्टूडेंट भी वो है जो पढ़ता रहे, अच्छा पढ़ता रहे। तो टीचर माना जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो और वो ऐसा सीखे जो सीखा हुआ दूसरों को सिखा सके। स्टूडेंट माना लर्नर और टीचर माना ऐसा लर्नर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी हो और जो सीखा है दूसरों को सिखा सके। अगर मुझे कोई चीज़ आती है लेकिन मैं दूसरे को नहीं सिखा सकती तो उसको टीचर नहीं कहेंगे। तो अब हमने बाबा से प्यार किया, ठीक है। अगर मैं बाबा से प्यार जुटाना नहीं चाहती तो नहीं कर सकती, तो इसका मतलब मैंने अभी बाबा से खुद इतना अच्छा प्यार करना नहीं सीखा है। तो एक छोटी सी लिस्ट हमारे पास रहनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मैं एकदम बेस्ट लर्नर हूँ और अब वो मैं दूसरों को परफेक्टली सिखा सकती हूँ, किसी को भी सिखा सकती हूँ। तो ये वाला तो एक प्रश्न हो गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न करें अभी। तो दूसरा प्रश्न आज की चिट चैट का है कि आज बाबा ने कहा कि आप बाबा के बनते हो, बाबा को आप अपना बनाते हो वर्षा लेने के लिए। तो क्या मुझे वर्षा मिल चुका है, मिल रहा है या मिलेगा? जो भी प्राप्तियां हैं बाबा से, मिल चुका है, मिल रहा है या मिलेगा? जी सिंधु मैम बोलिए। दीदी अभी मिल रहा है दीदी। बाबा से जब जब याद करेंगे वो बाबा से शांति, सुख, प्यार, जो भी शक्तियाँ गुण है वो मिल रहा। कोई ने कहा कि पुरुषार्थ के हिसाब से मिल रहा है और आपने भी कहा मिल रहा है। मतलब आज की सभा में ऐसा कोई नहीं है जो कहे मिल गया, अभी मिल रहा है, मिलेगा, अभी भी मिलता जाएगा, ऐसे वाले ना। ये उत्तर ठीक है, थ्योरेटिकली उत्तर ठीक है, लेकिन मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है और दूसरा मैं हूँ। तो मैं हूँ और मेरा है, ऐसे ही बाबा है और बाबा का वर्षा है। तो बाबा मेरा हो गया तो सब कुछ हो गया ना मेरा। बाबा का वर्षा मेरे से अलग होगा क्या? बाबा कभी टुकड़ों में होता है हमारा। अगर मैं आपकी हो गई, आप मेरे हो गए, तो टुकड़ों में होंगे क्या? कि कान तो मेरा है आपका, ये वाला दूसरा कान नहीं है आपका, या आधी मैं आपकी हूँ आधी नहीं हूँ, ऐसा होता है नहीं ना। तो इसीलिए वर्षा मेरा हो गया। देखो बाबा मेरा हो गया तो बाबा के पास जो कुछ था वो मेरा हो गया। अब भोजन की थाली मेरे सामने आ गई, भोजन मिल गया। आप कहेंगे हाँ मिल गया, मुझे भोजन मिल गया। अब आप उसको चाहे 1 घंटे में खाओ, चाहे आप उसको 10 मिनट में खा लो, मिल तो गया ना। तो हमने उसको पूरा धारण नहीं किया है, मिल तो गया है, सामने तो आ गया, बाबा भी सामने आ गया। हमें और कुछ भी कहीं से नहीं चाहिए, मेरे पास आ गया, बाबा भी मेरा हो गया, बाबा की सब चीज़ मेरी थाली में आ गई। अब उसमें से मेरे पर डिपेंड करता है कि मैंने कितना उसमें से अपने पास जीवन में धारण कर लिया। क्यों? उसकी फिर क्या निशानी है?
कि जो मैंने ले लिया है वो मैं दूसरे को भी दे सकता हूँ। अगर कोई मेरे पास आता है, कहता है मुझे शक्ति चाहिए, तो कोई ऐसी शक्ति है जो बाबा ने मुझे ना दी हो, और मैं कहूँ ठीक है, मुझे ये ना सोचना पड़ेगा बाबा ने इसका क्या उत्तर दिया, मुझे ये बड़ों को कहना पड़ेगा कि ये वाली शक्ति दे दें, मेरे पास नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये है दूसरी बात कि हम अपने से पूछें कि बाबा और बाबा का वर्षा मुझे मिला या मिल रहा है, मिल गया है, मेरे पास है, अब मैं उसको कितना धारण करके, तो मेरे पास कितना है पता पड़ेगा, उसमें से मैं कितना दूसरों को दे सकती हूँ। पहला जो अनुभव है जो हमें मानवता को देना है, खुद को भी लेना है, सबसे पहला अनुभव वो हमें सबको क्या देना है। इतनी बड़ी मार्केट है ना, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना सारा माल है, बाबा कहते वक्खर है, आप मेरी इस शॉप के सेल्स पर्सन हो, ईश्वर के ज्ञान खजानों के सेल्समैन हो। अब इतनी सारी चीज़ों में से पहला क्या देना है? तो उत्तर आ रहा है रूहानी स्नेह। ताली बजानी पड़ेगी इनके लिए, ताली बजानी पड़ेगी कि जिसको कहते हैं ना रूहानी अलौकिक अनुभव, कम से कम वो ऐसा वातावरण उनको मिल जाए, हमारे से मिलते ही, हमारे सामने आते ही, जो उनको लगे कि इनसे हमें वो मिलेगा जिसकी हमें तलाश थी, या जिसको कहें एपिटाइट, स्पिरिचुअल नॉलेज सुनने का एपिटाइट उनका बन जाए। जिसको कहते हैं ना, आजकल जब भी कहीं पर आपकी हॉस्पिटैलिटी होती है, आप जाते हैं किसी घर में, अच्छे घर में जाते हैं, किसी सेंटर पर जाते हैं, तो पहले वो आपको कुछ ऐसा एपिटाइज़र जूस लेके आके देंगे कि ये पियो, उससे थोड़ा सा आपकी भूख जागेगी, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो आया है हमारे सामने उसको पता नहीं है क्या मिलना है, कितना बड़ा सब कुछ हमारे पास है, लेकिन वो रूहानी स्नेह, रूहानियत से उसकी भूख जो है वो बढ़ जाती है। चौथा प्रश्न कि जब हम भगवान को देखते हैं, तो भगवान को देखते हैं और इस तरफ दुनिया को हम देखते हैं, तो बाबा हमको कहता है कि मेरे बन जाओ। तो भगवान का बनना माना समर्पण करना कितनी स्टेजेस में होता है? ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। भगवान का बनना, समर्पण होना कितनी स्टेजेस में होता है? कितने साल लगते हैं समर्पण होने में? बताइए। हाँ जी सुनीता बहन। समर्पण होने को अपना मन अगर बाबा के ऊपर टिक गया तो बहुत देरी नहीं लगता दीदी, जल्दी ही समर्पण हो सकते हैं अपन। और मन नहीं टिका तो बहुत साल भी लग जाते। तो अगर मान लीजिए तन जो है वो ईश्वरीय सेवा केंद्र पर आ गया, तो उसको समर्पण कहेंगे? तन आ गया लेकिन मन नहीं आया तो समर्पण नहीं है दीदी। नहीं आया, बॉडी इज प्रेजेंट बट माइंड इज एब्सेंट। मन का साइज कितना होता है जो पता पड़े कि 60% मन आ गया, 50% मन आ गया? ये टेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है ना? होता है। तो देखिए, समर्पण 1 सेकंड में होता है, 1 सेकंड में समर्पण होता है। और उस समर्पण का जो स्टेज है या जिसको कहें फॉर्म है उस समर्पण की बिंदु है, छोटा सा बिंदु है। मैं बिंदु हूँ और बाबा सागर है। तो बिंदु अगर सागर में चला गया तो कितना देर लगेगा उसको समर्पण में? दिखाई पड़ेगा बिंदु? बिंदु को सागर में डाला तो गायब, आप गायब हो गई,
आप नहीं हैं, ये है समर्पण। अगर आप हैं, बार बार मैं आ जाता है, मैं ये सोचता हूँ, एक सेकंड की बात है ना, बिंदु और सिंधु, आप ढूंढ के दिखा सकते हैं वो बिंदु कहाँ चला गया सिंधु में? दिखा सकते हैं? नहीं। तो कोई इसमें स्टेजेस नहीं, एक ही सेकंड की बात है। लेकिन वो एक सेकंड अगर मैं उसमें बिल्कुल अपने को छोड़ देना, बाबा, बस अब बाबा है, तो वो सागर दिखाई दे। बाबा जो कहता है, बाबा की श्रीमत के प्रति सरेंडर, बाबा के ज्ञान के प्रति सरेंडर, बाबा का परिवार पहले, बाबा का कार्य पहले, मैं नहीं। और मुझे तो सब कुछ जो बाबा के रूप में था मिल गया। मेरा जो अलग से अस्तित्व होता है, जिसको कहते हैं ईगो, वो एक सेकंड में डाल दिया, खत्म। ठीक है, ओके। तो ये इससे हम चेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचती हूँ, या मेरा भी अनुभव कहाँ से आएगा? अगर मैं सागर का हिस्सा बन गई तो बस सागर में ही है, तो वो भी बाबा है। मुझे बाबा ने जो दिखाया, मुझे बाबा ने जो सिखाया, अलग तो कुछ है ही नहीं। इसको भक्ति में कहते हैं ना, लीन होना कह दिया है। इसको भक्ति में सर्वव्यापी होना कह दिया है। सर्वव्यापी नहीं हो जाते, लेकिन बाबा सामने आ जाता और हम बच्चे पीछे हो जाते। जैसे सूरज को देखेंगे तो सूरज की रोशनी में सितारा दिखाई देगा, सितारा तो छुप जाएगा। तो बाबा की चकाचौंध, बाबा की ऊंचाई, बाबा की विशालता इतनी है कि हम क्या हैं। तो वो बाबा दिखाई दे, मुझे भी बाबा दिखाई दे और सबको भी बाबा दिखाई दे। ओके, तो ये था 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है कि बाबा ने हमको बहुत सारी गुणों की लिस्ट दी है जो मेरे जीवन में होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया है कि जैसे पवित्रता से शुरू होता है, जब हम आत्म स्थिति में स्थित हो जाते, पवित्र जीवन हमारा शुरू हो जाता, तो बाकी गुण आने शुरू हो जाते। लेकिन कौन सा गुण जो है वो बाबा ने कहा ये गुणों का सिरताज है, सब गुणों का आधार है। याद है किसी को बाबा की मुरली? छोटे छोटे प्रश्न हैं, सुंदर सुंदर रूरिहान वाले। तो अभी जवाब आया संतुष्टता, संतोष, जिसको बाबा ने कहा संतुष्ट, प्रसन्न चित्त। संतुष्ट नहीं है तो पीसफुल भी नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं है तो मर्सीफुल तो हो ही नहीं सकते। जो संतुष्ट होगा उसको असंतुष्ट होगा, उसको दूसरे तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, है ना। उसको यही होगा कि मुझे खाना मिला कि नहीं, मुझे सोना मिला कि नहीं, और मेरे को किसी ने पूछा या नहीं पूछा। उसको अपनी चिंता ज़्यादा होगी, दूसरों की नहीं। इसलिए संतुष्ट होना आधार है सहयोगी बनने का भी, सबके स्नेही बनने का भी, रहमदिल बनने का भी। तो आज हम अपनी बातचीत यहाँ से शुरू करते हैं कि मैं बाबा की बन गई, तो क्या मैं संतुष्ट हूँ? अच्छा, जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो क्या हम कोई पुरुषार्थ करेंगे? संतुष्ट हो जाना कहीं पुरुषार्थहीनता तो नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ तभी करता है जब कुछ पाना चाहता है, ऐसा गीता में आता है। तो अगर आपकी इच्छा पाने की खत्म हो जाएगी तो आप फिर पुरुषार्थ तो करोगे नहीं। इसलिए इच्छा बनी रहनी चाहिए, और इच्छा का बने रहना माना संतुष्ट तो नहीं हुए ना कुछ चाहिए।
तो हम असंतुष्ट हैं या संतुष्ट हैं, इस गुण की धारणा को हम कभी भी बाबा को देखे बिना धारण नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, कोई जब क्लास में बैठते हैं ना, बिल्कुल कोने में जाके बैठेंगे, पीछे बैठेंगे, वो हमारी बातचीत के रेंज में नहीं होंगे। अब जैसे दृष्टि जहाँ तक जा रही है ना, वहाँ तक नहीं, उससे भी पीछे बैठेंगे, जिससे कि आप उनसे चिट चैट नहीं कर सको, बातचीत नहीं कर सको। और कई ऐसे होते हैं जिनको कहो आप बहुत समय से मधुबन नहीं गए हैं, बहुत समय से देखो ये नहीं, हम तो बाबा ने कहा है बस मन मना भव, बस अब तो कर्मातीत होना है, बस बाबा मिल गया, सब कुछ हम खुश हैं। तो ये क्या संतुष्टता होती है? बाबा जब भी आते हैं और हमें कोई काम दे के जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब बाबा हमसे वो काम पूछते हैं तो हमने उसको इतना नहीं किया होता, तो लेकिन बाबा कभी भी उससे असंतुष्ट नहीं होते। ये अच्छा है, थैंक यू बाबा, जो मैंने पुरुषार्थ किया वो बाबा आपने मुझे कराया, तो अब मुझे कहाँ तक पहुँचना है, लेकिन ये बाप समान स्टेज तो नहीं है ना, तो बाप समान बनना है। तो इसको कहेंगे यथार्थ अभ्यास। चिंतित भी नहीं है, ऐसे नहीं कि बस मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं तो लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ मेरा क्या वजूद है, वो भी नहीं। आज दिन तक जो मैंने किया बहुत अच्छा है, आगे भी मुझे अभी करना है और बाप समान बनना है, उस स्टेज तक मुझे पहुंचना है। और बाप समान की क्या स्टेज है? दादी जानकी हमेशा कहते थे कि अब हम याद में अभी बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो हमारे आसपास साइलेंस हो जाती है, हम महसूस करते हैं। और भी 15-20 लोग, 100 लोग, जितने भी लोग बैठे होंगे, वो भी साइलेंस हो जाए। आपकी जो साइलेंस का एरिया है, डायमीटर है, वो इतना हो जितने भी उसमें बैठे हैं। तो दादी कहती थी बाबा जब आते हैं 1 सेकंड के अंदर डायमंड हॉल में बिल्कुल 25,000 लोग बैठे हैं, और भी कितने बाहर बैठे हैं, बिल्कुल सब शांत हो जाता है। तो दादी के पास बहुत शांति थी, और दादी कितना सबको अच्छा अनुभव कराती थी, लेकिन फिर भी दादी की बुद्धि में क्या था, वो जैसे बाबा 1 सेकंड में आता और सब शांत हो जाते, मुझे वहां तक पहुंचना है। तो ये है संतुष्टता का यथार्थ स्वरूप। अभी जो मिला उसका यूज करें, ठीक है, लेकिन कहाँ तक पहुंचना है? लक्ष्य है बाप समान। आज की मुरली में से बाबा ने बोला कि बाबा प्रेरणा से नहीं स्वर्ग बना सकता है, बाबा को इसके लिए ब्रह्मा के तन में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक को पवित्र बनाने की बात है। तो इंस्पिरेशन देना, जो हमारा, जिसको हम कहते हैं ना, हम इंस्पायर करेंगे, इंस्पायर करना एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आत्माओं को पतित पने से दूर ले जाने के लिए ये बाबा ने कहा जौहरी का काम होता है। हर एक छोटी छोटी संस्कारों को वो एक दर्पण बन करके प्रत्यक्ष करना होता है, दिखाना होता है, फिर वो जीवन से निकालना होता है। तो ये जन्म भर एक मूर्ति तब जा कर के तैयार होती है। तो बाबा ने खुद आकर के, खुद बैठ कर के ये काम किया, और संगम पर हमको ये स्पिरिचुअल ज्वेलर्स का रोल मिला हुआ है। आत्माओं को उस सोने से, सोने की मूर्तियों को गढ़ना है। आत्मा सोना है, आत्मा पत्थर नहीं, लेकिन उस पत्थर जो बन गई थी उसको पवित्र बना के फिर उससे मूर्ति गढ़नी है।
तो कितनी मैंने सोने की रियल मूर्तियाँ तैयार की हैं, खुद अपने को पवित्र बनाया है। भक्ति मार्ग में हम मंदिर बनाएंगे, अभी हम मूर्तियाँ बनाएंगे, खुद भी मूर्ति बनेंगे, क्योंकि बाबा ने अभी भी ये काम किया। कभी कभी जब हम बाबा के बच्चे हैं, जहाँ भी नया स्थान होता है, सेंटर खुलता है, तो कई बार क्या होता है कि मन में आता है कि कौन सी सेवा पर हमें हमारा ज़्यादा एनर्जी और टाइम जाना चाहिए, स्थान बनाने में या स्थिति बनाने और बनवाने में। क्योंकि अगर स्थान नहीं होंगे तो शान नहीं होगी। यूनिवर्सिटी जितनी बड़ी हो तभी तो जाके लोगों को आता है, अच्छा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा स्थान है, तो ज़रूर यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होगी। लेकिन स्थान अच्छा बन गया और स्थिति अच्छी नहीं है, पढ़ने वालों का उसमें अवस्था अच्छी नहीं है, तो स्थान पहले या स्थिति पहले, मूर्ति पहले या मंदिर पहले। ये सारा जो ग्रुप सामने आया है, ये इतनी प्यारी मूर्तियों का ग्रुप आया है। तो ये मूर्तियाँ ऐसे बस बैठ जाएं कहीं भी तो वही मंदिर बन जाएगा। जहाँ मूर्त स्थापन कर दी वो मंदिर बन जाएगा, है कि नहीं? है ना? ये सामने जो बहनें ऐसे हलो करिए, सबको हाथ दिखाइए। तो ये है, मंदिर है, मूर्त नहीं है तो वो बिल्डिंग हो जाती है। मेरे पास अंडरलाइन नहीं है तो मूर्ति नहीं बन सकती, क्योंकि जो खंडित होती है उसको मंदिर में नहीं रखा जाता, उसको म्यूजियम में रखा जाता है। तो खंडित माना कोई ना कोई अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको मैं इग्नोर करती हूँ। तो ब्राह्मण परिवार जो है वो हमें मूर्ति बनाने में मदद करता है, हम पवित्र बाबा बनाता है। ब्राह्मण परिवार बैठ के एक एक हमारी डेकोरेशन करता है। कोई कहेगा देखो आप ना कभी कभी परेशान हो जाते हो। बाबा ने कहा परेशान नहीं होना चाहिए। फिर कोई कहेगा बाबा ने कहा है आपको जल्दी जल्दी संपूर्ण बनना है, आपको तो देखो 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, आप संपूर्ण कब बनोगे? तो आपको ऐसा कोई बोले तो उसके बाद आपको नींद आएगी? तो वो हमको संपूर्ण बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं, नहीं तो हम सोते ही रह जाएंगे। आज जो थी सुबह यहाँ पर टीचर्स की मीटिंग थी, तो उसमें दूसरे भाई बहन भी आए। तो एक यंग भाई भी था, यंग कुमार भी था। तो एक बहन है वो हमेशा अपना चेहरा वो ऐसे रखती है जैसे कि पता नहीं उसको दुनिया भर की सारी प्रॉब्लम उसके पास है, वो अपना चेहरा ऐसा रखती है। वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन जैसे कि ध्यान ही नहीं है चेहरे पर। तो उस भाई ने जैसे ही क्लास मीटिंग पूरी हुई, वो कॉरिडोर में सब आ जा रही, तो वो उसको पूछता है कि सिस्टर कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है क्या? तो वो कहती है नहीं। तो कहते कुछ तो फिर आपको क्या है, ऐसा लग तो रहा है आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन आया? तो फिर उसने जो जवाब दिया उसको फिर हमने बाद में समझाया। लेकिन पहले मूर्ति बनाने का सारा जो ब्राह्मण परिवार हमारे पर मेहनत करता है, तो जहाँ मूर्ति बैठेगी वहाँ मंदिर बन जाएगा। क्योंकि जब बाबा ने बड़ी दादियों को भेजा, ऐसे बस सिक्का हाथ में रखा, जाओ बच्चे विश्व की सेवा करो, तो जमुना के कंठे पर आके बैठे। बाबा ने कोई बिल्डिंग रेंट करके नहीं दी, बाबा ने उनको मकान बना के नहीं दिए, बाबा ने मूर्तियाँ बना करके विश्व में भेज दी। तो ये बात जो है मुझे बहुत पकड़ी हुई है कि मुझे बाबा से कुछ मांगना नहीं है। बाबा अगर मुझे सेवा करने के लिए कहता है, और अगर मैं बाबा को कहती हूँ अच्छा वहाँ पर फ्लैट है जहाँ मुझे भेजा जा रहा है सेवा के लिए, अच्छा वहाँ पर बाबा का घर है क्या? अरे तुम ही जाओगे, तुम बनाओगे,
तुम बनाओगे घर, तुम करोगे सेवा, तभी सेवा कहेंगे ना। बाबा ने मुझे सब कुछ बना के दे दिया, फिर तुम वहाँ जाके खाएंगे और सोएंगे और रेस्ट करेंगे। बहुत बहुत ही सूक्ष्म और प्यारी बात है कि मेरा जो ध्यान है इसमें हो और सारे ब्राह्मण परिवार के हम शुक्रगुजार हों, ग्रैटिट्यूड महसूस करें कि वो हमें बार बार ध्यान खिंचवाते हैं। हमारी कोई भी बात ऊपर नीचे होती है, वो हमारे सच्चे फ्रेंड्स हैं। अगर जो हमारी हमें कमियां नहीं बताते तो मतलब उनकी प्रेजेंस में हमारा पुरुषार्थ आगे नहीं हो सकता है। चाहे कोई कैसे भी बताए, चाहे कोई गुस्से से भी मेरी कमी बताए, चाहे नाराज़ होकर भी बताए मुझे कुछ ठीक होने के लिए, लेकिन जब तक ऐसा मेरे साथ हो रहा है माना मैं आगे बढ़ने की स्टेज में हूँ। मूर्ति का बहुत दिल को छू लिया एग्जाम्पल, और हर कोई मुझे इस मूर्ति को ठीक करने में लगे हुए हैं, शुक्रगुजार हूँ। तो दीदी, एक 3 वीक्स पहले वाणी में पापा ने कहा कि 95% आपसे सेटिस्फाई रहते हैं, बाकी 5% के लिए आप सोचो, मतलब उस चीज के लिए थोड़ा आप क्लैरिटी दीजिए। 5% किसको समझे हम? ओम शांति भवन बना था, तो उससे पहले तो मेडिटेशन हॉल था, हिस्ट्री हॉल था, और बाहर के लौकिक लोग आकर के नहीं रहते थे, बहुत नाम मात्र बाबा के बच्चे ही आते थे, और छोटे छोटे ग्रुप्स होते थे मेडिटेशन के लिए आते थे। लेकिन जब ओम शांति भवन शुरू हुआ, VIP डाइनिंग रूम, बिना ये वाला, बिना मिर्ची वाला, बिना मसाले वाला, फिर टीचर्स के लिए डाइनिंग रूम अलग से, फिर स्पीकर्स के लिए अलग से, फिर ऐसे अलग से। तो जैसे ही ये सब शुरू हुआ, तो जैसे कि कोई वायरस फैल जाता है, जैसे आजकल वायरस का प्रॉब्लम है ना, जर्म्स फैल जाते हैं कि टची हो गए, जैसे बहुत सेंसिटिव होना शुरू हो गया, फीलिंग शुरू हो गई। मान लीजिए अभी तक मेरे साथ सब ठीक था, बाबा जो खिला रहा है मैं खा रही हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसका नाम VIP डाइनिंग वालों में लगा दिया और मेरा नहीं लगाया, तो अब पता नहीं क्या हो गया मेरे को। तो ऐसे 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 सब वो जब हुआ था, तो सारी की सारी बात दादी पर, दादी आपने मुझे उसमें नहीं रखा, दादी मेरा नाम तो उसमें आया नहीं, देखो वो भाई ने मेरी लिस्ट नहीं बनाई, ये नहीं किया। तो दादी तो माँ, दादी तो दाता, देवी की तरह से सब कुछ, तो दादी को लगा, तो रूरिहान हुई, और दादी ने बाबा को संदेश भेजा था कि बाबा जो है, बाबा ये नई माया कौन सी है, हम विश्व की सेवा करने जा रहे हैं। तो क्योंकि वो समझते थे कि देखो दादी से संतुष्टि नहीं है कोई, ऐसी ऐसी बातें करते। तो बाबा ने बोला कि आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 95% अगर संतुष्ट हैं तो 5% अपनी कोई ना कोई ऐसी समझ के कारण, समझ नहीं है, मैच्योर नहीं है, या वो इच्छा है अपनी कोई, वो पूरी नहीं हो रही है, स्वार्थ वाली इच्छा है, कोई सेवा के कारण इच्छा नहीं है, तो वो उसके लिए बाबा माफ़ करता है। वैसे तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए 100% हमें संतुष्ट हो, तो ये बदलता नहीं है हमारा लक्ष्य। मेरे साथ जो भी कनेक्शन में है, मेरे सामने है, मुझे सबको संतुष्ट करना है, सबको, और करना ऐसे नहीं होता मुझे करना है, ये वाला हमारा नहीं होता है। क्योंकि अगर ये होगा तो या तो आप आजकल में बीमार होने वाले हैं, या आप एकदम वातावरण को बड़ा भारी कर दोगे। अगर आप ये बुद्धि में डाल करके घूमते हैं ना, मुझे सबको सेटिस्फाई करना है, ऐसा सेवाधारी तो सारा वातावरण ही हलचल में ला देता है। मुझे सबको संतुष्ट करना है। उसका प्रैक्टिकल रूप होता है कि जो बाबा ने कहा है, बाबा का जो कार्य है, बाबा की जो श्रीमत है,
उसको बिना किसी स्वार्थ के समय से मुझे करना है बाबा की याद में जो काम है। जैसे कभी कभी किसी को कोई सावधानी देनी होती है, वो भी बाबा की याद में आपने दी। कार्य और बाबा अलग हो गए तो अच्छा कार्य से भी दूसरा संतुष्ट नहीं होगा। और अगर आपने बाबा की याद में सावधानी दी तो भले वो सावधानी थी, वो कोई आपने प्रेज नहीं किया, लेकिन उससे भी वो दिल को खुश होकर के ही जाएगा। तो ये हमारा रूप है जो संतुष्ट करने का दूसरों को। लेकिन उसके बावजूद भी ज़रूर अगर ऐसा हो जाता है जो असंतुष्ट है, कोई ना कोई किसी प्रकार की कंप्लेंट है, तो उसमें कभी भी मुझे ये नहीं सोचना है ये तो ऐसे ही है, मुझे पता है कि ये इनको मेरे से थोड़ी सी जेलसी है ना, इसलिए ऐसे ना। जेलसी जर्म है, तो चाहे वो मेरे साथी में जर्म है, चाहे मेरे में, चाहे कहीं भी है, वो कभी मेरे पर भी लग सकता है। उसकी भी दवाई मुझे ही करनी होगी, मुझे ही लक्ष्य रखना होगा। या हम कहीं इनका तो नेचर ही ऐसा है, ये तो सबसे असंतुष्ट रहते हैं, सबसे असंतुष्ट रहते हैं, लेकिन उसका मुझे पता नहीं है। मेरे से असंतुष्ट हैं ये मुझे पता है, उसका क्या कारण है, वो मेरा कारण है, मुझे ख़त्म करना है, मुझे बाबा के सामने उस भावना को रखना है। तो हम ज़रूर बाबा की ब्लेसिंग्स पाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि 5 मतलब बाबा हमको ये नहीं कहेंगे देखो बच्ची ये क्या कर रही हो, सब ये वाला व्यक्ति तुमसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन इतने सारे संतुष्ट हैं, मतलब 95% संतुष्ट हैं। तो उसके लिए चलो बाबा कहते हैं ओके, बाबा समझता है ये ऐसा है, लेकिन मुझे फिर भी ये समझना है कि ये भी संतुष्ट है, ये रूप है। नहीं तो हम आज हमने 5% के लिए बाबा से छुट्टी ले ली, कल वो 6 हो जाएगा, 1 मास के बाद वो 10 हो जाएगा। हम डोंट केयर करेंगे, होते रहे ना। हमने बड़ों को देखा, सब बड़ों को देखा, सबको कि उनके दिल में सिर्फ एक था कि खुश रहें सब, चाहे वो गेस्ट हैं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार है, जगदीश भाई साहब, दादी जानकी, दादी जी, उनकी नज़र जो संतुष्ट हैं उन पर नहीं जाती, उनकी नज़र वहाँ जाती है जो असंतुष्ट हैं, क्योंकि जो संतुष्ट हैं तो काम हो गया। अब जो असंतुष्ट हैं उसको खुश करना है ना। जो ऑलरेडी 95% संतुष्ट वाले हैं, कंप्लेंट रेज करते रहते हैं कि भाई आपका ध्यान ज्यादा उनकी तरफ ही जाती रहती है, उनको ज्यादा आप ये करते रहते हो। तो फिर किस प्रकार से फिर इसको हैंडल करना है। मैं जब शुरू में राजौरी गार्डन में आई थी, अभी तो मैं ये बोल सकती हूँ क्योंकि अभी ये हिस्ट्री हो गई, जिस समय थी उस समय नहीं बोल सकते है ना। जब कोई घटना चल रही होती है उसके बारे में आप उदाहरण नहीं दे सकते, अभी वो पास्ट पूरा हो गया तो अब वो उदाहरण के रूप में यूज़ किया जा सकता है। तो इतना कुछ सुना था, इतना सुना था। वो दादी जी के बारे में बोलते थे, दादी जो रुक्मणी है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे बोलते थे। कन्याएं कुमारियाँ बोलती थी, और वो बस वो राजौरी गार्डन में नहीं जाना, वो दादी इतनी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हम तो वहीं रहते थे, हमारा सारा गीता पाठशाला उन्होंने खुलवाया, माँ बाप का कनेक्शन उनके साथ था। तो ऐसे जब वो बातें फैलती थी ना, मैं तो ज़्यादा ज्ञान में नहीं सुनती थी उस समय, कॉलेज की पढ़ाई में थी, लेकिन जैसे ही बाबा पसंद आया तो एकदम से मधुबन से आ गए सीधा सेंटर पर। 1% भी उस बात को ध्यान में नहीं रखा जितना भी मैंने सुना हुआ था, क्योंकि वो बाबा ने नहीं कहा है, वो लोगों ने कहा है, और मुझे तो जो लोगों ने कहा है वो सुनना ही नहीं। तो दादी सारा दिन
सेंटर पर है, दादी काम दे रही है, ये कर रही है। मैंने 1 मास हो गया, 2 मास हो गया, 3 मास हो गया, 6 मास हो गया, 1% भी मुझे नहीं दिखाई दिया कि वो स्ट्रिक्ट है। 1% भी। क्यों? क्योंकि वो मुझे क्या दिखाई दे रहा था, मान लीजिए उन्होंने मुझे एक सेवा दी, वो रेगुलर सेवा थी, कम से कम 20 लीटर दूध, 20 लीटर दूध की इतनी बड़ी कढ़ाई देखी है आपने? हाँ, इतना बड़ा कढ़ाई होता है। तो उस कढ़ाई में भट्टी चल रही है, गैस नहीं, भट्टी। तो किचन थी बहुत बड़ी, तो भट्टी, उस पर 20 लीटर दूध और उसका मावा बनाना है, ये काम दिया। तो मैंने तो कभी 2 लीटर से ज़्यादा दूध ही नहीं देखा था। सुबह 2 लीटर आता था, शाम को 2 लीटर आता था, ख़त्म हो जाता था, फिर नेक्स्ट डे आता था घर में, है ना। 5 जनों के मेंबर्स के घर वाले घर में तो ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है। तो अभी 20 लीटर दूध, तो आप संतोष, ये ना इस भट्टी पर मावा बनाना है, और ये जो मावा है ना बिल्कुल पूरा बस नीचे ना लग जाए, ऐसे बोल करके चली गई। सब लोग आसपास चुप। अब मैं बना रही हूँ, हिला रही हूँ और बाबा की याद में हूँ। 1.5 घंटे के बाद दादी आई, उन्होंने कढ़ाई को देखा, मुझे देखा और चली गई। तो 4-5 बहनें मेरे आसपास थीं, उन्होंने कहा आज पहली बार उन्होंने किसी को डांट नहीं लगाई। मैंने कहा क्यों, डांट लगाने की इसमें क्या बात है? कहते नहीं तो वो पकड़ के कड़छा, वो कहती थी कि देखो तुमने कढ़ाई को अच्छी तरह से साफ नहीं किया, तो सारा दूध तो उसकी दीवारों पर लग गया और कम हो गया मावा। कभी ये बोलती थी, कभी कहती थी देखो तुमने जला दिया, कभी। तो मैंने उस समय क्या नोट किया कि ये बहनें ये जो मुझे बोल रही हैं, ये क्यों बोल रही हैं, ऐसा क्या, अभी क्यों नहीं बोला दादी ने कोई डांट? कारण कि मैं जब बैठी, मुझे जो काम मिला, मुझे दादी नहीं दिखाई दी, बाबा ने दिया। मैंने किसको शरीर दिया, मैं किसके घर आई? मुझे ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये नहीं दिखाई दिया। मेरे साजन का घर है, तो मैं मेरे साजन के घर आई हूँ, तो मेरे साजन ने काम दिया है, मेरे टीचर ने काम दिया है, तो वो मैं कैसे करूँगी? तो जब हम किसी पर एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं, मान लीजिए ये शब्द दूसरा बोल रहा है, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो बस हमको ये चेक करना होता है कि हम बाबा का कार्य समझ के कर रहे हैं, बाबा का बच्चा है, बाबा की याद में कर रहे हैं। तो अगर अभी मिला भी कोई ऐसा लूज कमेंट्स, अभी मिला भी, तो उसका ना असर मेरे पर आएगा, ना उससे कोई अवस्था खराब होगी, और ना ही वो स्थापित रहेगा। वो कमेंट स्थापित नहीं रहेगा। वो जैसे पानी में पत्थर मारा और चला गया, वो उससे वातावरण नहीं बनेगा। लेकिन अगर सचमुच मैं बाबा की याद में नहीं हूँ, मेरी समझ है कि ये करना चाहिए, वो मैं अपनी लिमिटेड समझ के हिसाब से कर रही हूँ, तो वो कमेंट मेरे अंदर जाएगा, मुझे चुभेगा, फिर मुझे गुस्सा भी आएगा, मैं दूसरों को भी बताऊंगी, संतुष्ट मैं भी नहीं रहूँगी, वो भी नहीं रहेंगे, ऐसा होगा। तो मैंने ये चेक किया कि क्यों ठीक हो गया सारा काम, क्योंकि मैं दादी के लिए कर रही हूँ, तो वैसे भी हाथ कांपते। अगर वो स्ट्रिक्ट है सोच के करती तो शरीर भी कांपता, कढ़ाई भी कांपती। तो ज़िंदगी में पहली बार 20 किलो दूध उबाला, तो वो तो सारी ज़िंदगी के लिए दूध से ही डर लगता, अगर ये सोच करके कि दादी ने बनाने के लिए दिया है। तो ये समझना चाहिए कि हम कभी भी देह अभिमान में आके देहधारियों को देखते हैं, देहधारियों ने हमको ये करने के लिए कहा, तो उसमें फिर कई बातें हो सकती हैं। बहुत अच्छा है, क्योंकि बहनें जब आपस में बैठते हैं
तो बाबा की दृष्टि जरूर होती है। क्यों? क्योंकि बाबा को हमको ही बनाना है और बाबा ज़रूर अपनी उस उपस्थिति से दिल को शक्ति से भर देते हैं। इसलिए बहुत आपको भी उसका परसेंटेज मिल गया। वो कहते हैं ना, बैंक में होता है ना इतना परसेंटेज, तो आपकी भी उम्र भी बड़ी हो गई और शक्ति भी बढ़ गई। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बस यही संकल्प रहता है कि सभी लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं। थैंक यू दीदी। ये आत्मा को तो मैं जानती हूँ बहुत साल से, इस आत्मा को देने का अविनाशी शौक है, अविनाशी। पापड़ सविया रहता था उसे हमारा लेक्चर रहा कि पापड़ सविया रसिया तक गया, हमें खुशी हुई। थैंक यू दीदी। ओके, तो सब अभी अपना ऑन करें टीवी, सबको हम गुड बाय करते हैं बाबा की याद में बैठने से पहले। ओके जी, ठीक है, चलिए बाबा की बात।